फिर से स्वागत है हमारे क्लाउड किचन के अंदर, जिसके अंदर हम आज जानेंगे नई रेसिपी कि आप अपने क्लाउड किचन के अंदर और क्या क्या आइटम्स ऐड ऑन कर सकते हैं जिससे कि आपकी सेल अच्छी खासी आ सके। तो आज जो हमारी रेसिपी रहने वाली है वो रहने वाली है फ्रेंच फ्राइज और पेरी पेरी फ्राइज़ की। तो दोस्तों क्या होता है कि मार्केट के अंदर फ्रेंच फ्राइज़ के लिए आपको अलग से किचन के अंदर लाके आलू नहीं काटने होते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ के फ्रोज़न आइटम्स आते हैं। तो अगर आप मार्केट से मंगवा कर उनको फ्राई करके भी सेल आउट करते हैं तो बहुत अच्छी खासी सेल आती है और अच्छा मार्जिन भी रहता है। जैसे कि हमारे पास में यहाँ पे एक फ्रेंच फ्राइज़ का पैकेट है, तो ये लगभग 2.5 kg का आता है, जिसमें दो तरह की वैरायटीज़ आती है, एक 6 mm एक 9 mm। तो जो रेस्टोरेंट यूज़ करते हैं वो लगभग 9 mm यूज़ करते हैं। अगर आप बड़ी कंपनीज की बात करोगे तो वो 9 mm के अंदर क्रिंकल कट्स का यूज़ करते हैं। अगर आप चाहें तो क्रिंकल कट्स भी मंगवा सकते हैं। इसकी जो कॉस्ट रहने वाली है वो अमूल की लगभग रहती है 2.5 kg की 230 से 245 के अराउंड। और अगर आप अदर कंपनी की लेना चाहते हैं वो थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, जैसे ITC की लेंगे तो 350 के आसपास आएगी। और अगर आप और कोई बालाजी इस्कॉन वगैरह की कंपनी की अगर ट्राई करना चाहते हैं तो वो लगभग 300 के अप्रोक्स आपको पड़ेगी। तो अभी फ्रेंच फ्राइज़ में कुछ करना नहीं होता। ये एक हमारा ऐसे कंटेनर्स आते हैं, ये 600 ml का है, ऐसे ही करके एक छोटा भी आता है 250 ml का या 300 ml कंटेनर्स रहने वाले होते हैं। तो इनमें भी काफ़ी कंपनीज आती है। आपके लोकल मार्केट में जो डिस्पोजल सेल आउट करता है उनसे आप ट्राई करें। ये सिल्वर के कंटेनर्स होते हैं, तो ये 19 से 25 माइक्रोन के अंदर आते हैं। अच्छी क्वालिटी चाहिए तो जितना ज़्यादा हाई माइक्रोन का खरीदेंगे उतनी अच्छी क्वालिटी आएगी। तो आपको अगर फ्रेंच फ्राइज़ देना है तो आप इसमें से बेसिकली क्या करना है, आपकी फ्रेंच फ्राइज़ में से निकालिए, इसको भरिए। ये 9 mm की फ्रेंच फ्राइज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये आप लगभग आपका एक पैकेट पूरा हो जाता है। ये एक प्लेट हम लगभग 100 रुपीज़ में बेचते हैं अगर फ्रेंच फ्राइज़ है। और अगर ये पेरी पेरी फ्राइज़ है तो हम इसको 120 रखते हैं अगर हमारे पास में काउंटर का ऑर्डर आ रहा है। मगर अगर आपके पास में ऑनलाइन आता है तो आप इसकी प्राइस थोड़ी हायर रखें, फिर डिस्काउंट दीजिए, जिससे कि आपकी जो कॉस्ट है एंड ऑफ द टाइम आपको अच्छी पड़ सके। तो यहाँ पे ये फ्रायर का तेल गर्म हो चुका है, अब हमको इसके अंदर डुबाना है ताकि ये डीप फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे ये फ्राई होता रहेगा, लगभग इसको 5 से 10 मिनट लगेगी। फ्राई होने के बाद में आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको सिर्फ इस कंटेनर में डालना है और थोड़ा सा ऊपर से चाट मसाला अगर आप डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। पेरी पेरी मसाला कौन सी कंपनी का यूज़ करना है वो भी हम बताते हैं। और ये ऑर्डर जो है हमारा वो पेरी पेरी फ्राइज़ का ही है। तो फ्रेंच फ्राइज़ और पेरी पेरी फ्राइज़ में आपका क्या डिफरेंस होता है वो मैंने इस वीडियो में बता दिया है, तो आप कंफ्यूज ना होगी। पेरी पेरी फ्राइज़ का आपने बताया है और फ्रेंच फ्राइज़ का नहीं बताया, तो फ्रेंच फ्राइज़ का कुछ अलग से रेसिपी नहीं होती है, सिर्फ आपको फ्राई करना होता है। तो हमारा फ्रेंच फ्राइज़ रेडी हो चुका है। तो रेडी होने के बाद में थोड़ा सा हम इसको ऊपर रख देते हैं ताकि इसका जो ऑयल है वो पूरा वापस नीचे चला जाए और एकदम ये ड्राई हो जाए। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप फ्रेंच फ्राइज़ के ऑर्डर्स अगर अपने रेस्टोरेंट में इंक्लूड कराना चाहते हैं या फिर जोड़ना चाहते हैं तो आप फ्रोज़न का यूज़ करें, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है फ्रोज़न में जो पोटैटो यूज़ होता है वो स्वीट पोटैटो यूज़ नहीं होता है, जिस वजह से कि फ्रेंच फ्राइज़ का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल हर कंपनी का अलग होता है। इसलिए ये आलू इंपोर्ट होते हैं इंडिया में, उसके बाद में ये फ्रेंच फ्राइज़ की फैक्ट्रियाँ लगती है। तो आप फ्रोज़न का यूज़ करेंगे तो आपके टेस्ट भी बेटर रहेगा और आप पेरी पेरी मसाला या फिर इनका यूज़ करके आराम से अपने ऑर्डर्स को बढ़ा सकते हैं। तो अभी हमारा ऑयल पूरा निकल चुका है। तो अगर हमें इसको फ्रेंच फ्राइज़ को सेल करना है तो सिर्फ हम इतना ही देंगे, उसमें चाट मसाला वगैरह डाल के आप दे सकते हैं। पर हमारे पास में पेरी पेरी का ऑर्डर है तो हम इसको एक ऐसे डाल लेते हैं और एक पेरी पेरी मसाला का कंपनी होती है, पेरी पेरी मसाला इसमें डाल लिया। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप अमेजोन से मंगा सकते हो इस पेरी पेरी मसाले को। इसको डालने के बाद में इसको अच्छे से मिक्स कर दो। अगर आपको और डालना है तो और भी डाल सकते हो। तो ये हमारी पेरी पेरी फ्राइज़ रेडी है बिल्कुल। अब ये इसको हम पार्सल कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये पार्सल जाएगा ऑनलाइन ऑर्डर्स के अंदर। अगर आपको और भी रेसिपीज़ चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो ज़रूर करें और कमेंट में लिखिए आपको और कोई रेसिपी चाहिए तो। तब तक के लिए धन्यवाद।